एवरीवन, वेलकम टू बाय पाठशाला विद एनएम एंड दिस इज़ निकिता मान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी की, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे आज चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में आप क्या जानते हो? सबसे पहले देखिए, जो फूड जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। एंड फूड के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, दीज आर द मेजर कंपोनेंट जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स भी हमें रिक्वायर होती है बट इन स्मॉल क्वांटिटीज, राइट। और फूड हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है अपनी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, टिश्यूज़ की रिपेयरिंग के लिए। तो फूड जो है वो हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इस जो फूड के अंदर जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो होती है इनको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती इनकी ओरिजिनल फॉर्म में। तो इनको क्या करते हैं अपन, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके उनको छोटा मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है कन्वर्जन की कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर, उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं, राइट। और ये डाइजेशन जो होता है ना हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैरिड आउट करता है। और यहाँ पे डाइजेशन में बहुत सारी मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि डाइजेशन क्या होता है और डाइजेशन कैसे करवाया जाता है। अब आगे चलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। एक जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है और प्लस उससे कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं। तो हमें दो चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में, एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करना है प्लस उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स को डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है एंटीरियरली वो ओपन होती है माउथ से और पोस्टीरियरली वो एंड हो जाती है एक स्ट्रक्चर से, दैट इज कॉल्ड एनस, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है और एंड होती है एनएस पे जाकर, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अपन को एलिमेंट्री कैनाल के अंदर? सबसे पहले होती है बकल कैविटी आपकी, दैट इज माउथ, उसके अंदर टीथ और टंग आपको देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं बकल कैविटी, फिर एसोफेगस आता है, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फिर आपके एंड एट लास्ट आपका आता है एनस, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट हो गए। अब देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं। तो देखिए, दिस इज द माउथ, यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। फिर इसके बाद में ओरल कैविटी बताया हुआ है, फिर यहाँ पे फिरिंग्स दिखाया गया है, फिरिंग्स का ये एसोफेगस हो गया, फिर ये स्टमक है, ये लीवर बताया गया है, फिर लीवर, फिर पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज है, ड्यूडेनम से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द, ये पूरी जो आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके तीन पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। सबसे पहले ड्यूडेनम होता है, फिर एक जिजुनम होता है, एंड लास्ट जो होता है दैट इज इलियम, हाईली कोल्ड जो पार्ट होता है वो इलियम कहलाता है। और ये फिर आपकी क्या है, ये दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसमें क्या है, बीच में सीसम है और फिर ये इसमें कॉलोन आता है, फिर रक्टम, एंड ये लास्ट में जो है एनएस, जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल आपकी एंड हो जाती है, ठीक है। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बक्कल कैविटी की। बक्कल कैविटी में हम बात करेंगे सबसे पहले टीथ की। तो चलिए जानते हैं कि टीथ होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकली टीथ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होमोडेंट एंड एक हिटोडेंट। अब होमोडेंट क्या होता है, हिटोडेंट क्या होता है? तो मोस्टली वर्टिब्रेट्स में एक्सेप्ट द मैमल्स, मैमल्स को छोड़कर जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं ना उनमें होमोडेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं। होमोडेंट का मतलब होता है कि सारे के जितने भी टीथ होते हैं ना सारे सिमिलर होते हैं इन शेप एंड साइज, इसलिए उन्हें आइसोडोंट भी अपन कह सकते हैं। सेकेंड आता है हिटोडेंट। हिटोडेंट क्या होता है? मैमल्स के अंदर स्पेशली जो मैमलियन टीथ्स होते हैं ना वो हिटोडेंट होते हैं, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। वो हिटोडेंट होते हैं, मीन्स वो डिसिमिलर होते हैं इन शेप, साइज एंड इवन इन फंक्शंस, ठीक है। एंड हिटोडेंट टीथ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो चार टाइप के टीथ पाए जाते हैं आपके, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो मोर्फोलॉजिकल टीथ दो टाइप के हो गए, होमोडेंट एंड हिटोडेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट के बेसिस पे टीथ जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक्रोडेंट टाइप, प्लूरोडेंट टाइप एंड थिकोडेंट टाइप। एक्रोडेंट टाइप में क्या होता है, मोस्टली वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, जो टीथ होते हैं वो अटैच होते हैं ऑन द फ्री सरफेस ऑफ जो बोन, जो उनकी जो बोन होती है उनके फ्री सरफेस से अटैच रहते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल इन शार्क एंड फ्रॉग्स, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये एक्रोडेंट टाइप के टीथ्स होते हैं जो कि जो बोन के फ्री सरफेस से अटैच रहते हैं। सेकंड प्लूरोडेंट टाइप होते हैं। प्लूरोडेंट में क्या होता है, नॉर्मली यूरोडेल्स एंड लिजार्ड के अंदर इनको देखने को मिलते हैं ये, और टीथ्स जो होते हैं अटैच टू द सेल्फ लाइफ इंडेंटेशन ऑन द इनर मार्जिन ऑफ द जो बोन बाय देयर बेसिस एज वेल एज वन साइडेड। कि सेकंड वाला जो है प्लूरोडेंट है, ये जो बोन की एक साइड में अटैच रहते हैं अपने बेसिस से, ठीक है। जो एक्रोडेंट एंड प्लूरोडेंट टाइप होते हैं वो रूटलेस होते हैं, उनके अंदर रूट नहीं पाई जाती, राइट। थर्ड टाइप आपका थिकोडेंट टाइप। थिकोडेंट टाइप में क्या होता है, टाइप ऑफ टीथ इज फाउंड इन सम फिशेज, क्रोकोडिलियंस एंड मोस्टली इन मैमल्स, ठीक है। मैमल्स में थिकोडेंट टाइप के टीथ आपको देखने को मिलते हैं।
दैट इज जो थर्ड पार्ट है ये थिकोडेंट है, एंड दिस टाइप द टीथ हैव रूट and the root are embedded in sockets called alveoli or theca of jaw bones, a crown project above the sockets. ठीक है, मोस्टली मैमल्स के अंदर थिकोडेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। वो जो है एक सॉकेट्स के अंदर अरेंज होते हैं जिनको अपन एल्वोलोई या फिर थीका बोल सकते हैं, और एक ऊपर एक क्राउन प्रोजेक्ट होता है उनके ऊपर अबव द सॉकेट्स, राइट। तो ये टीथ हो गए ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सक्सेशन के बेसिस पे टीथ कितने टाइप के होते हैं। तो सक्सेशन के बेसिस पे टीथ जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, पोलीफायोडेंट, डाईफायोडेंट एंड मोनोफायोडेंट। पोलीफायोडेंट का मतलब क्या होता है, जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं ना उनके अंदर टीथ कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं इनडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम थ्रू आउट देयर लाइफ स्टेज। ठीक है, जब तक वो उनकी लाइफ रहती है ना तब तक वो बार बार रिप्लेस होते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो लोअर वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है और इसे अपन क्या बोलते हैं, पोलीफायोडेंट बोलते हैं। दूसरा है डाईफायोडेंट। डाईफायोडेंट मोस्टली मैमल्स में आपको देखने को मिलता है इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे 2 सक्सेशन स्टेज आती हैं। ठीक है, टीथ जो होते हैं 2 स्टेज में डेवलप होते हैं। जो पहली स्टेज होती है उस कंडीशन में जो टीथ आते हैं वो आफ्टर द बर्थ वो डेवलप होते हैं, इरप्ट होते हैं आफ्टर द बर्थ, और वो उन्हें अपन बोलते हैं डेसिडियस टीथ, लैक्टियल टीथ और मिल्क टीथ उन्हें कहते हैं। एंड दे यूजली इरप्ट आफ्टर बर्थ, जैसे मैंने बताया आपको, एंड दे आर रिप्लेस बाय परमानेंट डेंटेशन ड्यूरिंग अडल्ट। जब एक बच्चा जब बर्थ होता है तो उसके बाद में आपके डेसिडियस टीथ आते हैं, लैक्टियल टीथ आते हैं और मिल्क टीथ आते हैं। ठीक है, इनको अपन कुछ भी नाम बोल सकते हैं। उसके बाद में जब अडल्ट हो जाते हैं ना तो जो मिल्क टीथ होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है एक परमानेंट टीथ से, राइट। थर्ड टाइप आपका मोनोफायोडेंट। मोनोफायोडेंट जो है इन सब मैमल्स जैसे कि प्लेटिपस हो गया, मार्सुपियल्स हो गया, मोल्स, सारिनियंस, सिटेशियंस, इन सब के अंदर मोनोफायोडेंट देखने को मिलता है। ओनली दे हैव ओनली वन सेट ऑफ टीथ डेवलप नोन एज मोनोफायोडेंट कंडीशन। ठीक है, इन सब के अंदर केवल एक प्रकार के टीथ डेवलप होते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ, और इसलिए इसे अपन मोनोफायोडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस में अपन को पूछे कि ह्यूमंस में किस टाइप के टीथ आपको मिलते हैं, तो हिटोडेंट टाइप के मिलते हैं, यानी कि सारे टीथ डिसिमिलर होते हैं इन शेप, साइज एंड फंक्शंस में। ठीक है, डाईफाइडेंट होते हैं यानी कि 2 सक्सेसिव स्टेज में वो डेवलप होते हैं, एंड थिकोडेंट होते हैं यानी कि वो शॉकेट्स के अंदर अरेंज होते हैं, जिसको बोलते हैं थीका या फिर एल्वोलोई से हम कह सकते हैं, और एक ऊपर क्राउन प्रोजेक्ट करते हैं अबव द सॉकेट्स। ठीक है, तो ये ह्यूमंस में ये कंडीशन देखने को मिलती है। फिर आपके एनसीईआरटी में जो क्या बताया गया है टीथ के बारे में वो पढ़ लेते हैं कि ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन एंड दिस टाइप अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा है अभी। एंड मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स form 2 set of teeth during their life, a set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth, and this type of dentition is called डाईफायोडेंट। ठीक है, तो मैंने आपको थिकोडेंट के बारे में बताया है, डाईफायोडेंट के बारे में बता दिया है। ठीक है, एंड अडल्ट ह्यूमन के बीच में देखिए, एक अडल्ट ह्यूमन जो होता है उसमें 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं जो कि 4 टाइप के होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमंस में हिटोडेंट डेंटेशन देखने को मिलती है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर होते हैं। अब अरेंजमेंट ऑफ टीथ जो होते हैं ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जो इन द ऑर्डर, यानी अपर जो एंड लोअर जो, और हाफ पोर्शन का अरेंजमेंट बताया गया है। हाफ पोर्शन का अरेंजमेंट बताया गया है यहाँ पे 2 1 2 3 डिवाइड बाई 2 1 2 3। ठीक है, ये कंडीशन कैसे बताई गई देखिए, ये अपर जो है लोअर जो कोई सा भी जो आप मान सकते हो, और यहाँ पे हाफ पोर्शन में बताया गया है। तो 2 इंसाइजर है, फिर एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है और एक मोलर है। इसी तरह से अपर जो में उसी तरीके से लोअर जो में, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास में 32 टीथ आ जाएंगी। तो ये अरेंजमेंट बताया गया है टीथ्स का कैसे होता है अडल्ट ह्यूमंस में। ठीक है, उसके बाद टंग की बात कर लेते हैं। तो टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि अटैच होता है टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रिनुलम। फ्रिनुलम स्ट्रक्चर से आपकी जो टंग होती है वो ओरल कैविटी में अटैच रहती है, और जो अपर सरफेस होता है टंग का उसमें बहुत सारे स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको अपन पैपिली बोलते हैं, और सम ऑफ विच बियर टेस्ट, उनमें से कुछ टेस्ट बर्ड भी बियर करते हैं, जैसे हमें सॉल्टी या फिर स्वीट जिससे अपन पता लगा सकते हैं, वो टेस्ट बर्ड की हेल्प से अपन पता लगाते हैं। तो ये बक्कल कैविटी के ऑर्गन्स अपन ने पढ़ लिए हैं, टीथ के बारे में पढ़ लिया है, टंग के बारे में पढ़ लिया है। आगे जो है इसोफेगस, स्टमक, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।